Good morning students. Welcome in this video class for class 9th Mathematics chapter 2 Polynomial. फर्स्टली हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे. हमें पता होना चाहिए भी पॉलिनोमियल होती क्या है. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाई जा रही है और ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा. तो पॉलिनोमियल को देखने से पहले, समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में आपने पहले छोटी क्लासेज में पढ़ा है, 7th में 8th में. क्या होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो अब इसमें हमारे पास दो वर्ड यूज़ हुए हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए भी वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं. तो देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होते हैं? जो क्या है, चेंज नहीं होते, नो चेंज. या फिर हम क्या कह देते हैं, जो हमारे पास क्या रहते हैं, फिक्स्ड. ऐसी मैथमेटिकली कोई टर्म जो हमारे पास क्या रहती है, फिक्स्ड, वो क्या होती है, कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है. और ये क्या होती है, नॉट फिक्स्ड. जो फिक्स नहीं होती वो हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल. जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. डेट इन मंथ ऑफ जून. आपको जून की डेट लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? 1/6/2020 यही लिखोगे. फिर क्या लिखोगे? टू डेट वही जून मंथ की ही और 2020 की. फिर क्या लिखोगे? 3/6/20. फिर आप लिखोगे 4/6/20. फिर 5/6/20. ऐसे चलते चलते आप लिखोगे. अब इस टर्म में देखिए, ये मैथमेटिकल टर्म में क्या है, ये 6 और 20 हमारे पास क्या है, ये हर बार सेम है. चेंज क्या हो रहा है हमारे पास? 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है ना. तो ये जो चेंज हो रहा है, बार बार लिखने की बजाय हम इसकी जगह एक वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल जो वेरी करती है वैल्यू, इसको हमने एक वेरिएबल नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? एक्स. क्या दे दिया है? एक्स. और हमने देखा हर बार ये क्या है, वैल्यू फिक्स, चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड है, नो चेंज. तो ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट. और यहाँ पे ये भी देखा तो ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट. तो जो हमारे पास वैल्यू वेरी कर रही है, हमने उसको क्या कह दिया, वेरिएबल. और जो फिक्स्ड है वो क्या है, कांस्टेंट. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो गया आपके पास? कांस्टेंट और जो वेरिएबल है उसकी पावर, या तो वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है आपके पास, एनी रैशनल नंबर. एनी रैशनल नंबर. तो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर क्या हो, एनी रैशनल नंबर. तो वो आपके पास क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. समझ में आ गया है? कुछ भी हो सकती है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मैंने कह दिया 2 और यहाँ पे वेरिएबल मैंने ले लिया x, इसकी पावर 1/2. मैंने कह दिया 2x या कह दिया 3x² + 5. ये सारी क्या है आपके पास, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. यहाँ पे आपके पास x, ये क्या है, वेरिएबल, और हम कह देते हैं ओनली 5. ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. इसको हम ये लिख सकते हैं x की पावर 0. 0 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. तो ये सारे हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. लेकिन हमारा चैप्टर्स तो क्या था, पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या होती है आपके पास? तो देखिए अब, क्योंकि पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बताया है ना, अगर हम इसमें क्या ले लेते हैं, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, या आप एक्सपोनेंट कह दो या आप क्या कह दो, पावर. अगर हम इसमें एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट, किसका, वेरिएबल का, जहाँ हमने कहा है ना यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर. क्या है, रैशनल नंबर.
अगर ये क्या हो, वेरिएबल की पावर, रैशनल नंबर की बजाय क्या हो आपके पास, होल नंबर। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो बहुत सारी, क्योंकि रैशनल नंबर तो आपके पास बड़ा होता है, होल नंबर क्या होता है, छोटा सेट होता है। तो यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर। तो वो हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल। तो एक्स के पास एक्स डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट लिख दो, या फिर क्या लिख दो, पावर, पावर ऑफ वेरिएबल इन किसमें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज होल नंबर, then this is, या it is polynomial। समझ में आया। डेट इज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हम पास कांस्टेंट पहले और वेरिएबल, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, होल नंबर, तो वो क्या हो जाती है आपके पास, पॉलिनोमियल। क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए आपके क्या है, 2x²। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 2, जो क्या है, होल नंबर। तो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। अब जैसे इसमें देखा था हमने, ये एग्जांपल थे। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1/2। तो यानी ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, 1 पावर, तो ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल। ये भी क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होएगी, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब देखिए 5x, या मैंने कह दिया 5, ये भी क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल। समझ में आ गया है। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे, 0 0 है, तो होल नंबर ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, पॉलिनोमियल। और कौन सी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पता लग गया है आपको पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास, मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है आपकी 2x² + 5x + 3। ये क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो इसमें क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है, या फिर वेरिएबल का क्या है, एक्सपोनेंट, वो क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या है, होल नंबर। तो यानी ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल। अगर मैं इनकी ये टर्म को अलग अलग लिख देती हूँ, 2x², 5x और 3, यानी ये तीनों इसकी क्या है, टर्म, क्या है, टर्म। यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म है आपकी, 3 टर्म। समझ में आ गया। अगर हम उसको अलग अलग पार्ट करके लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, टर्म। तो ये जो टर्म है, अगर इस टर्म पे देखिए आगे पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होती है, इफ इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म इज 1, जिसके अंदर पॉलिनोमियल की टर्म क्या है, 1, तो वो क्या होती है हमारे पास, मोनोमियल। क्या होती है, मोनोमियल। समझ में आया। जिसके अंदर एक टर्म होएगी वो क्या होता है, मोनोमियल। इफ़ इन पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म इज़ 2, अगर कितनी हो टर्म, 2, तो वो क्या होती है, बाई, नाम से ही पता लग रहा है ना, 2, बाइनोमियल। तो वो क्या बन जाती है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। इफ़ किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी होती है, 3, तो वो क्या बन जाती है आपके पास, ट्राइनोमियल। अब देखिए, मान लो आप इसके एग्जांपल देखिए, मैंने कह दिया आपको 5x², क्या ये पॉलिनोमियल है? इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 है, तो ये क्या है आपके पास, मोनोमियल। अब मैंने कह दिया आपको x³, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या है,
1, तो यानी ये क्या है मोनोमियल, ये सारे दोनों ही आपके पास क्या है मोनोमियल। अब मैंने कह दिया आपको 5, तो ये भी क्या है आपके पास मोनोमियल। वेरिएबल में हम अल्फ़ाबेटिकल टर्म लेते हैं, ये जैसे एक्स, यहाँ पे हम एक्स ही कोई ज़रूरी नहीं है, वाई जेड टी कुछ भी ले सकते हो आप। अब जैसे देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है 2। मैंने कह दिया 5x² + 6x, इसके अंदर कितने टर्म है आपके पास 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया है बाइनोमियल। अब मैंने कह दिया है -6y² - 7, इसके अंदर कितने टर्म है आपके पास नंबर ऑफ टर्म 2, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास बाइनोमियल। आगे ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा 5z² - 6z + 1, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके पास 3, तो ये क्या है आपके पास ट्राइनोमियल। ऐसे ही मैंने कह दिया है आपको 6y² - 6y³ + 6, तो ये आपके पास क्या है ट्राइनोमियल। तो आपको पता लग गया है, जिसके अंदर 1 टर्म हो मोनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म होती है वो क्या होता है बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्म होती है वो क्या होता है ट्राइनोमियल। पता लग गया है। आज हम पहले एक बार इसी को ही रिवाइज करेंगे, आपको यही पता होना चाहिए पहले ये टर्म क्या होती हैं और ये क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे, आपको पॉलिनोमियल का पता लग गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर हमने करा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर, तो वो हमारे पास क्या होती है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल किए थे। और उसके बाद क्या है पॉलिनोमियल के टाइप्स थे, और किस पे डिपेंड थे ये टर्म पे। जब हमारे पास 1 टर्म होती है तब क्या होता है मोनोमियल, जब हमारे पास 2 टर्म होती है तब क्या होता है बाइनोमियल, जब नंबर ऑफ टर्म 3 होती है तब क्या होता है ट्राइनोमियल। आपको इसी की इंट्रोडक्शन करनी है और आपको सबका एग्जाम्पल बनाने हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के। समझ में आ गया है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।